नेक्स्ट इज कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शंस में हमें क्या क्या पढ़ना है? कॉनिक सेक्शंस में हमें पढ़ना है सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड फोर्थ वन इज हाइपरबोला। ठीक है, ये चार हमें पढ़ने हैं। सर्किल क्या है? सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इन ए प्लेन। यानी सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। ये इस पे बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ है। ये सभी पॉइंट्स क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर और हुज लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज एच एंड के। लेट द सेंटर इज एच एंड के एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज नोन लेट आर। ठीक है, तो सेंटर इज एच एंड के एंड रेडियस आर। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस आर एंड सेंटर एच एंड के क्या होगी इक्वेशन? इक्वेशन होगी x माइनस एच रेस टू द पावर 2 प्लस y माइनस k होल रेस टू द पावर 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल और दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, जिसका सेंटर h है और h और k है और रेडियस r है। क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम्पल्स के लिए इसके कि समझते हैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल से। सपोज एक क्वेश्चन से जिसका सेंटर दिया हुआ है कितना 2 3 और रेडियस दी हुई है 2। ठीक है, तो अगर हमें इसको ग्राफिकली देखें कि कैसे ड्रॉ होगा तो ऐसे समझो, दिस इज द ग्राफ। सेंटर इज 2 3 पॉजिटिव, बोथ एच एंड के आर पॉजिटिव, तो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x2 और y3, तो दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड हुज कोऑर्डिनेट्स दिस इज 2 and 3 एंड रेडियस इज 2, तो दिस इज द डिस्टेंस इज 2। तो इसको लेके अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, दिस इज द सर्किल हुज इक्वेशन इज x माइनस एच, दिस इज h, दिस इज k और दिस इज r। x माइनस 2 रेस टू द पावर 2 प्लस y माइनस 3 होल रेस टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सोल्व करें जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो दिस फॉर्म इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल। और इसको स्टैंड थोड़ा सा देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल। ठीक है, हुज सेंटर क्या होंगे इसके? सेंटर होंगे माइनस जी एंड माइनस एफ और रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो हमने देख लिया स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्किल और जनरल इक्वेशंस ऑफ सर्किल। इफ
the center of the circle be 0, 0 means origin and radius r. सेंटर क्या है सर्किल का? ओरिजिन है और रेडियस है उसकी r. इसको ग्राफिकली देखें तो ऐसा होगा, दिस इज द सेंटर, ये सर्किल. तो इसकी इक्वेशंस क्या होगी? इसकी इक्वेशंस होगी, पहली जो हमने इक्वेशंस अभी फॉर्म की है स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या थी? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इसमें दिस इज द वैल्यू ऑफ h एंड k. h और k की वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशंस ऑफ सर्किल व्हेन सेंटर ऑफ द सर्किल इज ओरिजिन. एग्जाम्पल देखें तो अगर कभी भी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी, कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये इक्वेशंस किसकी है? सर्किल की है. और इसका सेंटर क्या है? ओरिजिन. सेंटर क्या होगा? ओरिजिन 0, 0 और रेडियस क्या होगी? नॉट 9 नहीं होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो रेडियस आ जाएगी 3. रेडियस क्या होगी? 3. दिस इज 9 इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर. ठीक है. और अगर इसको ड्रॉ करें ग्राफ पे तो ये आ जाएगा 0, 0 और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 3, 0. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, 0. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल. ठीक है. नाउ दोबारा करते हैं. तो डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्किल, दिस इज द सर्किल एंड दिस इज द डायमीटर d. लेट दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. ठीक है. अगर हमें किसी डायमीटर के एंड्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम उस लाइन की इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर इज गिवन. ठीक है. नाउ हमने फॉर्म देख ली. नाउ कैसे हम इक्वेशंस को बताएंगे कि देख के कि वो इक्वेशंस किसकी है? सर्किल की है या किसी और कॉनिक सेक्शंस की है? तो उसके लिए कंडीशन है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. यानी अगर ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो हेयर कोफिशिएंट ऑफ x 2 एंड y स्क्वायर कोफिशिएंट है 2. हेयर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल. तो दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल. सेकंड, डिग्री ऑफ बोथ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर is 2. थर्ड वन इज क्या था? नो एक्स वाई टर्म. यानी कोई भी एक्स वाई जहां पर एक्स और वाई दोनों वेरिएबल क्या होंगे? एक साथ होंगे. ऐसे एक भी एक्स वाई यहाँ पे एक भी दोनों एक साथ होंगे एक्स वाई, ऐसी कोई टर्म्स इसमें नहीं आएगी. तो हमने देख लिया पूरा सर्किल. अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल की. कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो सर्किल जिन सर्किल्स के सेंटर क्या होंगे? सेम होंगे. तो ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस है r1. ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस है r2. दोनों ही सर्किल का सेंटर क्या है? सेम है. इफ द सेंटर ऑफ बोथ द सर्किल्स आर इज सेम, तो ये सर्किल कैसे कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल. ठीक है. एक्सरसाइज देखते हैं. सर्किल विद सेंटर 0, 2 एंड रेडियस 2. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इज द वैल्यू ऑफ h
एंड के और दिस इज आर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल रेस्ट टू द पावर 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। क्या कर रहे हो? सब आएगा इसमें वीडियो में फिर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस। मैं सबका एक एक दो पार्ट करा दे रहा हूँ, घर से कर लेना है ना। नेक्स्ट इसका फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। दिया हुआ है सेंटर दिया हुआ है माइनस ए माइनस बी एंड रेडियस दी हुई है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, सेंटर दिया हुआ है माइनस ए माइनस बी एंड रेडियस दी हुई है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच के और दिस इज आर। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या होगी, x माइनस एच की वैल्यू क्या है माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू है माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रेज़्ड टू द पावर 2। नाउ सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। ये आ जाएगा x प्लस ए होल रेज़्ड टू द पावर 2 प्लस y प्लस बी होल रेज़्ड टू द पावर 2 इज इक्वल टू दिस इज अंडर रूट और दिस इज स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस टर्म्स को भी इस साइड ले आते हैं LHS में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू इस साइड आएगी तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अभी हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी। जनरल फॉर्म क्या होती थी, जनरल फॉर्म हमने जो अभी रीड की थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या करना है, जनरल इक्वेशन से हमें कंपेयर विथ साइन। तो हेयर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हेयर 2gx इज इक्वल टू माइनस 8x। हेयर कोफिशिएंट ऑफ x इज 2g एंड हेयर कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 8। तो फ्रॉम बाई कंपेयरिंग 2g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2g की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 और g इज इक्वल टू क्या आ गया, g इज इक्वल टू आ गया -4 और 2fy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और f की वैल्यू आ गई 5। तो सेंटर क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म का सेंटर हमने लिखा था ना -g एंड -f। हमारी g की वैल्यू क्या आ रही है -4, तो -g की वैल्यू क्या आएगी +4, f की वैल्यू आ रही है 5 तो -f क्या होगा -5। तो सेंटर क्या हो जाएगा 4 एंड -5। रेडियस r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। दोनों बार c बोल रहे हो, पहले भी c बोला था अब भी, ठीक है चलो।
ठीक है, तो जी स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस सी ही इज एयर -12। ठीक है, तो ये आ जाएगा √16 प्लस 25 प्लस 12। ऐड करोगे तो कितना आएगा? 16 प्लस 12 28 यानी 53 √53 आंसर यूनिट।